दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में चलिए दोस्तों देखते हैं कि कल यानी 4 जुलाई को बाजार किधर जा सकता है मंडे को। तो देखते हैं डेटा क्या आया था फ्राइडे। तो रिटेल क्लाइंट्स गए थे मोस्टली मिक्स टू बियरिश, डीआईएस ऑल्सो वेंट मिक्स टू बियरिश, वॉल्यूम्स बहुत कम थे। एफआईज गए मोस्टली बियरिश बट वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रोज गए हैं मिक्स टू बुलिश। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स के 1,20,000 से बढ़ करके वापस हो गए हैं 1,29,000 लॉन्ग्स, क्योंकि 8,000 का बाय हुआ है। उसके बाद डीआईएस को देखें तो डीआईएस के थोड़ी सी बाइंग हुई है, उसके चलते 7,500 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट रह गए हैं अब। और एफ आई का सेल आया 7,000 का, 1,11,000, 1,12,000 शॉर्ट्स हो गए लगभग। 10,000 के सेल के साथ ऑलमोस्ट 10,000 का ही नेट सेल है प्रोज का। इंडेक्स कॉल के डेटा पे आते हैं। और कॉल सेल करी है रिटेलर्स ने, पहले 42,000 थी, 1,20,000 हो गई है। काफ़ी टाइम बाद नेट सेल 1,20,000 के ऊपर का दिख रहा है और लगातार 2 दिन नेट सेल आ रहा है रिटेलर्स का कॉल्स के अंदर। ये बहुत टाइम बाद ये डेटा आया। और एफ का देखें तो एफ ने 12,000 कॉल्स बेची हैं, उनके 62,000 कॉल्स रह गए हैं। लेकिन प्रोज काफ़ी बुलिश दिख रहे हैं। 90,000 कॉल बाइंग के साथ उन्होंने अपनी कॉल्स का जो सेल है वो पूरा ख़त्म कर दिया। अभी 58,000 ऑलमोस्ट वो कॉल बाय में है। चलते हैं इंडेक्स पुट के डेटा पर। तो इंडेक्स पुट के डेटा में देख सकते हो कि रिटेलर्स यानी हमारे बब्बर शेयर जो नेकेड पुट सेलिंग करते हैं, उनकी बाइंग आई है 23,000 के आसपास की। 1,95,000 का नेट सेल है उनका अभी भी पुट्स के अंदर। ये नंबर अगर लगातार कम होता जाता है और ये बढ़ता जाता है तो ये मान के चलिए कि फिर मार्केट का जो भी बॉटम था वो बन चुका है और मार्केट फिर ऊपर ही जाएगा। तो ये दो डेटा पॉइंट्स हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। एफ को देखें तो उनकी पुट बाय आई है 1,73,000 पुट्स हो गई हैं उनकी। और प्रोज को देखें तो उनका पुट सेल आया है, वो नेट बेसिस पे पुट बायर से पुट सेलर बन गए 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स में। स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए फिर से एक्यूमुलेशन शुरू हो गया है एफ का। 22,000 का बाय, 17 का सेल, 4,800 का नेट बाय, यानी ऑलमोस्ट 4,90,000 नेट बाय आ गया है। रिटेलर्स की फिर से कॉल्स और पुट्स के अंदर बाइंग शुरू हो गई है, यानी बुलिश पोजीशन मोस्टली उनकी ओवरऑल बनी हुई है स्टॉक ऑप्शंस के अंदर। चलते हैं अब हम बात करते हैं कैश मार्केट के डेटा की। तो एफ का डी का 1,300 करोड़ का बाय है और एफ का 2,300 करोड़ का सेल था, यानी बैलेंस जो फिगर है वो रिटेलर और प्रोज की है। आप देख सकते हो कि अब 7 जुलाई की ऑप्शन चेन हम देख रहे हैं निफ्टी की, और 752 पे हमारा मार्केट स्पॉट जो है वो क्लोज हुआ है। सो यहाँ पे बड़ा क्लियरली हम देख सकते हैं दोस्तों कि अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर इन द मनी कॉल्स कैरी हुई हैं, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी के अंदर कैरी हुई हैं। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है वो बहुत क्लियर है कि सीधा 5,900 जो है वो पहला लेवल है और 16,000 फिर दूसरा लेवल है, जो कि इवन अब कम स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। यानी 5,900 तोड़ के अगर हमने सस्टेन किया तो सेम डे इटसेल्फ 16,000 भी क्रॉस होकर सस्टेन होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। और जाना चाहिए बाजार कम से कम 16,100 तक, क्योंकि जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ओवरऑल पोजीशन जरूर 16,000 पे इनके लोग भी थोड़ी सी फाइट करेंगे यहाँ पे, लेकिन उतना बड़ा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्यों नहीं फिर यहाँ पे डेवलप हुआ अगर ये इतना स्ट्रांग था तो। यानी 5,900 वालों की ज़्यादा कन्विक्शन है और सबसे बड़ी कन्विक्शन 16,100 वालों की है, एंड देन 16,200। सो पुट साइड पे देखते हैं। देखिए पुट साइड पे हमें कुछ खास इन द मनी पुट्स नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब स्मार्ट मनी की कोई यहाँ पे छुपी हुई फिगर हमारे को नहीं दिखाई दे रही है। सपोर्ट जो है बड़ा क्लियरली प्लेस्ड है 15,600 पे, लेकिन टेक्निकल लेवल जो हमारा रेंज है वो 600 और 700 के बीच का ये पूरा जोन ही हम मान के चल रहे हैं सपोर्ट का। बार बार बाजार यहाँ से बाउंस लेने की कोशिश करता है। और आगे की अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं फटाफट और फिर चलेंगे बैंक निफ्टी की तरफ। तो यहाँ पे भी नेक्स्ट वीक में भी कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं और
और कुछ खास यहाँ पे हमें डेटा नहीं दिखाई दे रहा है। और फिर चलते हैं मंथली ऑप्शन चेन पर। सो मंथली ऑप्शन चेन की तरफ भी हमारे को कुछ यहाँ पे इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं। तो बड़ा साफ है कि स्मार्ट मनी कहीं ना कहीं पोजीशन बना के गई है कॉल साइड पर ही, बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट निफ्टी के अंदर ये चीज़ हम कंफर्मेशन के साथ बोल सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी पूरी ऑप्शन चेन देख ली। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, और वहाँ पे भी कंफर्म करते हैं कि सेम सिनेरियो है या वहाँ थोड़ा कम बुलिश है या ज़्यादा बुलिश है। तो यहाँ पे भी सिनेरियो वही है, लेकिन बुलिश ज़्यादा जो था वो ऐसा लगता है कि निफ्टी का लग रहा था डेटा। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस 33,700 पे है, और उसके बाद फिर 34,000 पे है, और फिर 34,200। तो ये रेजिस्टेंस के लेवल्स बन रहे हैं। इसके ऊपर अगर बाजार निकलता है तो फिर एकदम केक वॉक टाइप सिचुएशन दिखाई दे रही है इस पर ऑप्शन चेन फिलहाल। तो इन लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन होता है, इसमें कुछ इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी में, यानी कुछ, बट काफ़ी कम क्वांटिटी है एज कम्पेयर्ड। और जो सपोर्ट है वो 33,200 पर पहला है, और 33,000 पे यानी 33,000 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इनके नीचे अगर बाजार गया तो फिर बहुत दिक्कत वाले सिनेरियो लग सकता है। नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन देखते हैं, वहाँ पे हमें कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा, जबकि निफ्टी के अंदर कुछ कुछ डेटा वहाँ पे बनता हुआ दिख रहा था। यानी कहीं ना कहीं ये बात थोड़ी सी तो क्लियर हो रही है कि निफ्टी शायद हो सकता है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो, लेकिन वो प्री ओपन में ही हमें थोड़ा सा आइडिया मिलता हुआ दिख जाएगा। मंथली में भी चलते हैं, मंथली में भी है, लेकिन देखिए यहाँ पे भी उतनी ज़्यादा पोजीशंस नहीं है, यानी निफ्टी के अंदर ज़्यादा पोजीशंस लेके गए हैं क्लियरली। तो इनकी कोशिश रहेगी कि निफ्टी को थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो बुलिश बनाए। चलिए अब हम देखते हैं डिस्क्लेमर और रूल्स को फॉलो करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। वेबिनार नेक्स्ट संडे है, तो जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको लाइव एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट जो आपने मेरे फ्रेंड आशीष के लिए किया है, और काफ़ी लोगों ने मैसेजेस भी मुझे भेजे हैं, मेल भी भेजी हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। थैंक यू सो मच एवरीवन। जो लोग नहीं कर पाए हैं और करना चाहते हैं उन्हें सपोर्ट, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे आप पूरी डिटेल्स मैंने शेयर की हुई है वो देख सकते हैं, t.me/market एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी। तो कुछ कभी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट शेयर करने का तो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, और वीडियो भी जब आता है तो इमीडिएट बेसिस पे यहीं पे सबसे पहले पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा और यूट्यूब नोटिफिकेशंस ऑफ भी हैं लेकिन टेलीग्राम नोटिफिकेशंस ऑन है, तो आपको वीडियो यहाँ से इमीडिएट बेसिस पे पता लग जाएगा कि आ गया। चलिए दोस्तों वापस आते हैं। तो दोस्तों देखने वाली कंक्लूजन में चीज़ें ये हैं कि एफ आईज यहाँ पे तो बड़े अपनी शॉर्ट पोजीशन मेंटेन करके चल रहे हैं, यानी अभी भी इनका शायद थोड़ा सा पोजिशनल व्यू बियरिश हो सकता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे देखिए नेट सेल करके गए हैं, लेकिन यहाँ पे देखना ही होगा 40,000 इन्होंने कॉल खरीदी है और 52 बेची है। तो कहीं ना कहीं जो इन द मनी कॉल की बाइंग हुई है दोस्तों, उसके अंदर बड़ा ये साफ है। ऑफ कोर्स मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन जो है वो हमारे प्रोज लेके गए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ एफ आईज ने भी बाय करी हैं, ये भी पक्का है। माफ़ कीजिएगा। जी यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है कि उन लोग की काफ़ी अच्छी पोजीशन जो है वो इन द मनी कॉल्स के अंदर दिखाई दे रही है, जबकि इन द मनी पुट्स के अंदर भी कुछ डेटा ज़रूर है, और वहाँ पे लेकिन इतना बड़ा डेटा नहीं है। वहाँ पे इनफैक्ट ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देखें तो प्रोज तो पुट राइट करके गए हैं, यानी प्रोज काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिख रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा है किसी गैप अप या अप मूव का कल के लिए। स्टॉक फ्यूचर्स में एफ आईज ने जिस तरीके से अपनी पोजीशन रोल ओवर के बावजूद इंटैक्ट की हुई है, वो एक हमें कॉन्फिडेंस देता है ज़रूर कि ये काफ़ी हम लोग सोच सकते हैं इस चीज़ को कि मार्केट जो है वो एकदम से अभी फ्री फॉल के मूड में नहीं है कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर मार्केट का मूड होता कि भाई मार्केट ने गिरना है यहाँ से 300 400 500 मतलब 500 पॉइंट्स प्लस नीचे जाना है इमीडिएटली नियर फ्यूचर में, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपायरी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इन लोग के पास कि एक बार निकल जाते, इनफैक्ट शॉर्ट में आने की कोशिश करते। लेकिन उन्होंने अपना ऑलमोस्ट पूरा का पूरा रोल ओवर किया। 5,04,000 थे एक्सपायरी से पहले, 20,000 पोजीशन इन्होंने लिक्विडेट करी और फिर अब वापस बढ़ानी शुरू कर दी है। सो मैं कहीं ना कहीं ये देख रहा हूँ कि ये लोग स्टॉक फ्यूचर्स और इन द मनी कॉल्स के थ्रू जो है मार्केट को इस समय
कंट्रोल कर रहे हैं, दोनों स्मार्ट मनी के लिए ऐसा लग रहा है मुझे, और उसको ही ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे वो ये दिखा दिखा के कि भाई नेट पोजीशन में वो सेल में है या पोजीशन इनकी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स इन लोग को भी पता है कि अब दुनिया डेटा देखती है, तो हमारे को भी डिग डीप करना पड़ेगा और ज़्यादा खुदाई करके देखना पड़ेगा कि भैया कहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है। तो सिचुएशन ओवरऑल डेटा देखूँ तो मुझे वंस अगेन पॉजिटिव ही दिख रही है, और कल के लिए वंस अगेन मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड ही देखने वाला हूँ, स्टॉक्स में भी और इंडेक्स में भी। ऑफ कोर्स मेरी जो कंडीशंस हैं, जो रूल्स मैं शेयर करता हूँ कि वर्ल्ड मार्केट जो है वो अपोजिट ट्रेंड में ना हो और मुझे प्राइस एक्शन जरूर मिल जाए ऊपर की तरफ का, तो डेफिनेटली हम लोग लॉन्ग साइड का ही कल ट्रेड लेने वाले हैं। और हम उम्मीद कर सकते हैं कल एक अच्छा मूव भी हो सकता है, पॉसिबली हमें मिल जाए, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं अभी ट्रैप्ड हैं। इनको आप ध्यान से देखिए, ये लोग कहीं ना कहीं ट्रैप हुए पड़े हैं, और ये लोग सुबह सुबह प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। ये लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग वेट कर लेते हैं थोड़ा सा कि इनका जो लॉस का ट्रेड है वो प्रॉफिट में आ जाए, क्योंकि एक रिटेलर टिपिकल माइंडसेट होता है कि वो अपनी प्रॉफिट की पोजीशन को बहुत जल्दी स्क्वायर ऑफ करता है, और जो लॉस की पोजीशन है उसके अंदर वो ज़्यादा देर तक वेट करने की कोशिश करता है। आप भी बताइएगा कमेंट में कि प्रॉफिट वाले ट्रेड की होल्ड करने की आपकी टाइमिंग ज़्यादा होती है या लॉस के ट्रेड की टाइमिंग ज़्यादा होती है। सच बताना है बिल्कुल आज, तो पता लग जाएगा कि क्या होता है। तो एग्जैक्टली मोस्टली यही होता है कि रिटेलर्स की साइकोलॉजी ये रहती है कि लॉस के ट्रेड को लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं। तो ये फिर सेकंड हाफ में जब इनकी शॉर्ट कवरिंग आएगी तो वो एक पुश देना चाहिए फर्दर मार्केट को, तो हो सकता है हमें एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव हो सकता है मिल जाए, तो हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना जो है वो लगा करके अपने लॉन्ग्स को कैरी कर सकते हैं कल। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है कल के मार्केट के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और अगर पॉसिबल हो सो वंस अगेन आई एम अपीलिंग टू एवरीवन, मेरे फ्रेंड आशीष की अगर आप हेल्प कर सके तो टेलीग्राम ज्वाइन करके जो डिटेल्स हैं उनको देख करके प्लीज़ जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स वंस अगेन एवरीवन। टेक केयर, बाय बाय। कल फिर मुलाकात होती है, बाय बाय।